स्वागत है आपका एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर। इससे पहले इंट्रोडक्शन की हमने 2 पार्ट में वीडियो देख ली है और इसके अलावा जो प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 है उनकी भी हमने चर्चा पिछली वीडियो में देख ली है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर आप उन्हें देखिएगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट इन्हें सॉल्व करने में परेशानी आ सकती है। समय वेस्ट न करते हुए आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का कहना क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है, इन सभी की चर्चा हम पहले कर चुके हैं और इससे पहले का जो प्रश्न क्रमांक 2 था ना, उसमें भी हमने यही चर्चा की थी कि हम संख्याओं, परिमेय संख्याओं के बीच में और परिमेय संख्या किस तरह से निकाल सकते हैं। और मैंने वहां पर यह भी बताया था कि कोई भी 2 परिमेय संख्या हो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और हम उन्हें निकालेंगे कैसे। तो देखिए, पहला काम हमारा क्या होता है, पहला काम हमारा होता है कि हम उनके जो हर होते हैं, हर मतलब नीचे वाले, देखिए 3/5 है और इधर क्या है हमारा 4/5 है, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या निकालने के लिए हम उनके हर का समान होना जरूरी है, जो कि पहले से ही है। आपको थाली सजी पहले से ही मिली हुई है, बस थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है, देखिए ये 3 और 4, 5 और 6 ऐसे कोई भी लगातार अगर नंबर आपको अंश की जगह पर दे रखे हो और हर उनका समान हो तो आपके लिए बहुत खुश हो जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछा 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए तो आप 6 का गुणा कर देना। अगर आपसे पूछा 20 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, आप 21 का गुणा कर देना। मतलब आपको 1 बढ़ा के गुणा कर देना है बस। देखिए यहाँ पर कितनी पूछा है हमसे, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने का पूछा है, तो मैं इसमें 6 का गुणा ऊपर भी कर दूंगा और 6 का गुणा नीचे भी कर दूंगा। और आपको मैं ये बता चुका हूं कि ऊपर भी उसी नंबर का गुणा करने पर और नीचे भी उसी नंबर का गुणा करने पर उसकी वास्तविक वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 6 से ये 6 कट जाएगा तो 1 आएगा और 1 का गुणा उनमें होगा तो वो वही रहेगा। लेकिन हम अपनी संख्याओं को निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, 3 का 6 से करेंगे तो 3 छंग कितना हो जाएगा 18 और 5 छंग कितना हो जाएगा हमारा 30। अच्छा, इधर 6 का किया है तो इधर भी 6 का कर दीजिए, ऊपर भी और 6 का नीचे भी। तो इधर क्या आ जाएगा 4 छंग 24 और 5 छक 30। देख लीजिए, हमारा अभी भी ये जो 3/5 है ना, उसी का ही दूसरा नाम ये 18/30 है। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर हम इसे 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, तो ये अभी भी 3/5 के रूप में है। ऐसे ही अगर इसे हम करें तो देखिए 6 पंजे 30 और 6 चौके 24, तो अभी भी ये 4/5 के रूप में है। मतलब अभी इसका केवल हमने रूप बदला है वही चीज। तो आपके लिए ये बात समझ में आई या नहीं आई, जिसे मैंने काट दिया था उसके लिए वापस मैंने वही का वही कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो बच्चों का काम रह गया है, केवल आपको गिनतियां लिखना है बस। क्या लिखना है, गिनतियां। 18 के बाद क्या आता है 19, फिर 20, फिर क्या है 21, फिर है 22 और अभी इसके लिए जगह कम है, कोई बात नहीं, हमारे पास इसका इलाज है। इसको हम कहाँ कर देंगे, थोड़ा सा दूर कर देंगे। तो 22 के बाद हमारा क्या आने वाला है 23 और इन सभी के बटा में क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे। और कॉमा आप लगा ही दीजिए। अच्छा, इन्हें अलग कलर से इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा उत्तर है। आप उत्तर किस तरह से देंगे, तो आप लिख सकते हैं कि अतः 3/5 व 4/5 के बीच में। अच्छा, वैसे तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, क्या बोल सकते हैं, मतलब 3/4/5 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, क्या लिखेंगे, अनंत परिमेय संख्याएं
हैं, अनंत परिमेय संख्या हैं, परंतु नहीं, उनमें से पांच निम्न है। क्या लिख दोगे? उनमें से पांच निम्न हैं, और वो निम्न है ये अच्छा हमने क्यों लिखा है? क्योंकि अनंत होती है, लेकिन उनमें से पांच हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? निम्न प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अच्छा उनके लिए कहाँ लिखेंगे? तो इसमें थोड़ी सी जगह कम हो रही है, तो हम इसे क्या कर लेंगे? हम इसके लिए थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो दिखाई दे रहा है आपके लिए क्या है? तो बिल्कुल आपके लिए ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक। और हम यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? जैसे इन सभी संख्याओं को लिख देंगे, और इनके बाद कैसे लिख देंगे? इन सभी संख्याओं को लिख देंगे, और इस तरह से आपको ये उत्तर दे देना है। देखिए इन संख्याओं को हमने यहाँ पर लिख दिया है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कर दिया है कि संख्याओं के बीच इधर भी चेक होना किया, इधर भी चेक किया, और ये आ गया। इसके बाद गिनतियां लिखी हैं बस, और 6 पूछा था हमसे, सॉरी 5 पूछा था, तो हमने 5 परिमेय संख्या यहाँ पर निम्न प्रकार से लिख दी है कि 23 या 24। अच्छा इस बात को बार बार कहता हूं मैं हर प्रश्न में कि आप इसे और इसे गलती से भी मत लिख देना, क्योंकि उनके बीच की पूछा है, उन संख्याओं का थोड़ी पूछा है। मतलब ये अभी भी ये 3/5 ही है, मैंने काट के बता दिया था। ये भी अभी भी 4/5 ही है, बस उसका नाम बदल गया है। तो आपको ये बीच का उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके साथ एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने देख ली है तो ये आपके लिए बच्चों वाले क्वेश्चन लगेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? क्या बोल रहे हैं कि नीचे दिए हुए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देख लेते हैं। पहला उन्होंने क्या दिया है हमें? पहला दिया है हमें प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने आपको ओरली पहले ही करवा दिए थे, अगर इंट्रोडक्शन देखी हो तो। यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए इस तरह का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या देखेंगे? पहले क्या लिख रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या। अरे क्या लिख रहा है पहले? प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो पहले प्राकृत का नाम आया है तो आप प्राकृत की तस्वीर बना लीजिए, भले आप अच्छे पेंटर नहीं हो। तो प्राकृत की तस्वीर कैसी होती है? ये होती है, मतलब नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, और ये कहाँ से चालू होती है? 1 से चालू होती है, और कहाँ तक जाती है इसका तो आज तक किसी को पता ही नहीं चला है, गिनती कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो यही तस्वीर होती है या नहीं होती नेचुरल नंबर की? तो आप कहेंगे जी होती है। अब इसके बाद दूसरा नाम क्या लिख रहा है? पहला प्राकृत लिख रहा था, दूसरा पूर्ण लिख रहा है। तो पूर्ण संख्या की तस्वीर ये होती है, अगर आपने वीडियो देख रखी है तो पता होगा कि ये 1 से चालू होती हैं, जबकि ये 0 से चालू होती हैं, और ये भी कहाँ तक जाती हैं तो इसका पता अभी किसी ने नहीं लगा पाए हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना है? फिर बस इतना करना। इतना करने के बाद पहले प्राकृत का नाम था, प्राकृत की तस्वीर बना ली। पूर्ण का दूसरे नंबर पर नाम आया, पूर्ण की तस्वीर बना ली। फिर आपको क्या करना है? अगर पहले वाले बॉक्स की सारी संख्याएं इसमें भी दिख रही हैं, ध्यान देना, भले ये 0 एक्स्ट्रा है, कम नहीं है उसमें, समझना कि ये वाले जो नंबर हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे के सारे नंबर मुझे कैसे में भी दिख रहे हैं? तो बिल्कुल दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यस, मतलब यह कथन कैसा है? सत्य है। फिर से बोल रहा हूं, पहले प्राकृत था, प्राकृत की तस्वीर बनाई, पूर्ण था, पूर्ण की तस्वीर बनाई, और मैंने ये चेक किया क्या कि मुझे पहले वाला बॉक्स क्या मुझे इस दूसरे वाले बॉक्स में दिख रहा है? तो बिल्कुल ये वाली जितनी संख्याएं थी 1, 2, 3, 4 और अनंत तक, तो इसमें भी मिला 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक इसमें मिल गया। इधर 0 एक्स्ट्रा है, कम थोड़ी है, मतलब ऊपर वाला पूरा का पूरा बॉक्स मुझे इसमें दिख रहा है, इसलिए मेरा आंसर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आया? तो अब हम इधर क्या लिख देंगे? सत्य। कथन में क्या लिख देंगे? सत्य लिख देंगे।
और उन्होंने कारण के साथ उत्तर पूछा है, तो हम लिख देंगे कि कारण के साथ उत्तर पूछा है, तो हम इधर क्या लिख देंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ एक से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या जीरो से आरंभ होती है, अतः सभी की सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगी, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगी। तो आंसर आप दे सकते हैं इस तरह से। तो आपके लिए समझ में आ गया क्या? ये आरंभ समझ में नहीं आ रहा है आपको, ये आरंभ हमें कैसे लिखना है, तो देख लीजिए। आरंभ देख लीजिए, तो ये हमने क्या दे दिया है, कारण दे दिया है। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि इसके लिए मैं साफ करने वाला हूँ, दूसरे का कारण भी तो लिखवाना है मुझे। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास ये लिखा हुआ रहेगा। क्या रीजन दिया है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से चालू होती है। कहां से होती है? एक से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है इसका तो कोई पता है ही नहीं, होती है। और पूर्ण संख्या जीरो से आरंभ होती है, अतः सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपके लिए ये? ठीक, अब इसका दूसरा वाला देखते हैं। और दूसरे वाले का कहना है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर पहले नाम किसका आ रहा है? पूर्णांक का आ रहा है, तो पूर्णांक की तस्वीर यही होती है। अरे हाँ या ना, पूर्णांक की तस्वीर यही होती है कि इसमें नेगेटिव नंबर भी अनंत तक जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनंत तक जाते हैं। मतलब 1 2 3 प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। ये हमने किसकी? पूर्णांक की तस्वीर बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि पूर्णांक पहले आ रहा था। इसके बाद देख रहा है कि एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या की बना लेते हैं। और पूर्ण संख्या की तो यही होती है क्या कि जीरो से चालू करिए आप और कहां तक ले जाइए, अनंत तक ले जाइए। अच्छा, क्या पहले वाला बॉक्स पूरा का पूरा हमें दूसरे वाले बॉक्स में दिख रहा है? बस इतना ही तो चेक करना था। तो हमने देखा कि हमारे जो प्लस वाले नंबर थे और जीरो से स्टार्ट होकर जितने भी नंबर थे वो तो हमें इसमें दिख रहे थे, लेकिन माइनस वाला कोई भी इस वाले बॉक्स में नहीं दिख रहा था। कुल मिलाकर इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य होने का रीजन आपको समझ में आ गया, तो हम क्या लिख देंगे इसके सामने? असत्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे? असत्य लिख देंगे। ये और अंडू करने पर ठीक। असत्य। अच्छा, इधर अब हमें अच्छा इसका कारण क्या देंगे? तो इसका कारण हम ये दे देंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो उम्मीद है आपके लिए इसका कारण समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, इसका और देख लेते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती। तो परिमेय की तस्वीर बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। आप वीडियो पोस्ट करके भी देखेंगे तो आप बोलेंगे कि इन सब की तो तस्वीर बना पा रहे हैं पर परिमेय की नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन परिमेय की हम बना तो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है परिमेय की जो पहली शर्त है वो यही है कि किसी संख्या को p/q का रूप दे सकें।
p बटा क्यू का रूप देने का मतलब हुआ 3/2 हुआ, 4/6 हुआ। इनमें से ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्या है हमारी। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो एक दो तस्वीर तो बना ही सकते हैं परिमेय की। और क्या पूछना है? ये पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या की जैसे ही हमने बनाई तो हमें पूर्ण संख्या में क्या मिला? 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और इस तरह से मिलते हुए चले गए। तो क्या हमें ये बटे वाले नंबर इस वाले बॉक्स में दिख रहे हैं क्या? मतलब पहले परिमेय का नाम था, हमने परिमेय की ये एक दो तस्वीर बना ली। फिर हमने पूर्ण संख्याओं का नाम था तो हमने पूर्ण संख्याओं की बना ली। क्या ये बटे वाले नंबर हमें इस बॉक्स में दिख रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। आपको क्या? किसी को नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये आंसर भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब ये आंसर हमारा क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। अच्छा, इसका कारण क्या होगा? तो कारण हम अभी बता देते हैं। कारण क्या होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह असत्य है क्योंकि परिमेय संख्याओं में बटे वाले नंबर होते हैं, हमारी भिन्न भी आती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में इस तरह की कोई संख्याएं नहीं आती। इसके साथ अलावा और भी कई कारण दे सकते हैं कि इसमें दशमलव वाले नंबर, मतलब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे भिन्न को तो उसमें दशमलव में उत्तर आएगा, जो कि इस तरह की संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित नहीं होती। इस तरह से हमने जो प्रश्नावली 1.1 का तीसरा और चौथा प्रश्न था उसको हमने हल कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, जम के इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे आपके लिए हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।